हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए स्कूल व्याख्याता भर्ती से जुड़ी हुई 3 वैकेंसी के बारे में अपडेट लेकर आया हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, किस किस विभाग के द्वारा स्कूल व्याख्याता भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी किए गए हैं उसकी शुरुआत करते हैं। पहला जो विज्ञापन है वो आप देखिए, सहकारी प्रबंध संस्थान जयपुर, इसके द्वारा व्याख्याताओं की आवश्यकता, ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो विज्ञापन की पूरी डिटेल आपके सामने है, ये देखिए। संस्थान द्वारा वार्षिक अनुबंध आधार पर विपणन, वित्त एवं सहकारी परिवेश विषयों पर 3 व्याख्याताओं के पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्र उम्मीदवार प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर सभी प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित प्रतियों और एक पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ अपना विस्तृत आवेदन पत्र बायोडाटा के साथ जो है निदेशक सहकारी प्रबंध संस्थान जयपुर को भेजें। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए हमारी ये जो वेबसाइट है इसका विजिट करें। तो दोस्तों, ये जो सहकारी प्रबंधन संस्थान जयपुर है इसके द्वारा व्याख्याताओं की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल जो पोस्ट है इसमें 3 पोस्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इससे आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है, आवेदन फॉर्म को भरना है और उसके साथ में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे वो एक्सपीरियंस वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो साथ में लगानी है। साथ ही साथ में एक पासपोर्ट आकार की जो फोटो है वो आपको आवेदन फॉर्म के साथ लगानी है और अपना जो ये पूरा बायोडाटा जो है वो आपको निदेशक सहकारी प्रबंध संस्थान जयपुर यहाँ पर भेजना है। ठीक है, अब इसमें योग्यता जो है वो क्या मांगी गई है, किस किस के अंदर कितने कितने पोस्ट हैं वो डिटेल से देखिए आप। ये सहकारी प्रबंध संस्थान जयपुर व्याख्याता पद हेतु योग्यता एवं पात्रता। तो देखिए आपके सामने पदों की संख्या, विपणन का एक पद है, वित्त का एक पद है और सहकारी परिवेश इसका एक पद है। इस प्रकार से टोटल जो पोस्ट है वो 3 है। पदों की प्रकृति देखिए, पूर्णतया अनुबंध आधार पर जो कि प्रारंभ में 11 माह तक की अवधि के लिए होगी तथा आवश्यकता होने पर समय समय पर यह अवधि बढ़ाई जा सकेगी। अनुबंध के आधार पर चयनित या नियुक्त व्याख्याता की सेवाएं NCCT द्वारा बिना कोई कारण बताए 1 महीने का नोटिस या उसके बदले में वेतन देकर के समाप्त की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद है आपके सामने आयु देखिए, 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपकी आयु जो है वो 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, आप अप्लाई करने के योग्य हैं। शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यता देखिए, तो कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 55% अंकों के साथ में स्नातकोत्तर डिग्री, यानी जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके पास में PG की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें BEd वगैरह की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं मांगी गई है। और इसके अलावा वांछनीय जो योग्यता बताई गई है, तो इसमें कंप्यूटर साक्षरता यानी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और उच्च योग्यता रखने वालों को वरीयता दी जाएगी। ये ध्यान में रखना है कि जो ज़्यादा योग्यताधारी अभ्यर्थी होंगे उनको पहले जो है वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुभव, उपरोक्त विषयों पर अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, मासिक वेतन, तो राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के नियमानुसार आपको वेतन प्रदान किया जाएगा। आपका चयन किस प्रकार से होगा, चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। इंटरव्यू बेस्ड है, इंटरव्यू आपका होगा और इंटरव्यू बेस पर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। अब दूसरी जो अपडेट है व्याख्याता की वो देखिए आप, ये आपके सामने दूसरी अपडेट लेकर आए हूँ व्याख्याता भर्ती की। देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय श्री गंगानगर छावनी, इसमें डिटेल देखिए। केंद्रीय विद्यालय श्री गंगानगर में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्णतः अंशकालीन अनुबंध के आधार पर शिक्षकों या अनुदेशकों का पैनल तैयार करने के लिए साक्षात्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
ठीक है। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो साक्षात्कार के माध्यम से यानी वॉक इन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। ये आप पूरी डिटेल जो है देखना चाहते हैं अगर इसकी, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसकी पूरी डिटेल भी देख सकते हैं। तो इसमें आपका इंटरव्यू जो है वो किस तारीख को आयोजित किया जाएगा वो देखिए यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट हैं, कितने कितने पद हैं। तो ये है पद स्नातकोत्तर शिक्षक गणित, ठीक है, स्नातकोत्तर शिक्षक गणित एक तो ये पोस्ट है, एक है खेल कोच पीजीटी मैथ्स, एक ये पोस्ट है, एक है स्पोर्ट्स कोच, ये टोटल पोस्ट है। तो आपका जो इसके अंदर इंटरव्यू होगा वो 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को प्रातः 9 बजे होगा, ठीक है। ये जो केंद्रीय विद्यालय है यहीं पर होगा, इसी के ऑफिस के अंदर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद देखिए बाकी जो डिटेल है वो ये आपके सामने बाकी डिटेल है। पहली बात, सभी पदों के लिए पारिश्रमिक एवं शर्तें और शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार होगी, जिसकी जानकारी केवीएस की वेबसाइट, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एवं विद्यालय की वेबसाइट, ये विद्यालय की वेबसाइट है, यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। तो आप चाहे तो केवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भी इसके बारे में पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो ये विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो बात है इसके अंदर वो क्या है, देखिए आप, इच्छुक अभ्यर्थी अपनी फोटोग्राफ्स, मूल दस्तावेज एवं दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ निर्धारित दिवस पर विद्यालय में समय से उपस्थित होवें। इस हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो ये जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई हैं, यहाँ से आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है, आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करना है, उसके साथ में अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, अन्य कोई आपको जो है विशेष कोई खेल वगैरह में, स्पोर्ट्स वगैरह में या अन्य एक्टिविटी में कोई प्रमाण पत्र मिला हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आवेदन फॉर्म के साथ में आपको लगानी है। और एक सेट आपको ये तैयार करना है, एक सेट आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का साथ लेकर के जिस तारीख को आपका इंटरव्यू है, जो ऊपर डेट बताई गई है, उस डेट को आपको जो इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है, ठीक है। तीसरी जो अपडेट है ये देखिए आप, ये द एजुकेशन कमेटी ऑफ द माहेश्वरी समाज सोसाइटी जयपुर, इसके द्वारा ये पीजीटी और टीजीटी का जो है विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। स्कूल व्याख्याता का विज्ञापन ये जारी किया गया है। तो पूरा विज्ञापन देखिए आप, द एजुकेशन कमेटी ऑफ द माहेश्वरी समाज सोसाइटी जयपुर, ए 97 ईयर ओल्ड सोसाइटी विच रन्स 11 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अंडर इट्स एजिस इन जयपुर सिटी, यानी जयपुर शहर के अंदर इस सोसाइटी के द्वारा और 11 एजुकेशनल संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। और ये संस्था जो है वो 57 साल पुरानी संस्था है, ठीक है। इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम इनोवेटिव, इनर्जेटिक, क्वालिफाइड academic, non-academic professionals in the subjects as mentioned below for the its institutes affiliated to CBSE दिल्ली and RBSE अजमेर। तो इसके सोसाइटी के द्वारा जो CBSE और RBSE से एफिलेटेड जो इंस्टीट्यूट संचालित किए जा रहे हैं उनके लिए जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ऐसे उम्मीदवार जो इनोवेटिव हो, इंजीनियरिंग हो, फुल क्वालिफाइड हो, ऐसे अभ्यर्थी जो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो ये देखिए आप, अपॉइंटमेंट्स, सबसे पहले टीचिंग स्टाफ, इसमें टीजीटी साइकोलॉजी और टीजीटी पीजीटी के अंदर तो साइकोलॉजी के लिए जो है विज्ञापन जारी किया गया है, और टीजीटी के लिए साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इन सब्जेक्ट्स के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। अब योग्यता देखिए, एलिजिबिलिटी फॉर पीजीटी एंड टीजीटी, तो ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट विथ मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट अप्लाइड। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी पीजी की डिग्री आपकी होनी चाहिए,
और उसमें कम से कम 2 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, जिस सब्जेक्ट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर पीआरटी, इसमें इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और संस्कृत, इन विषयों के लिए जो है विज्ञापन जारी किया गया है। इसकी एलिजिबिलिटी देखिए, ट्रेंड ग्रेजुएशन इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट विथ मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फॉर इन द पोस्ट अप्लाइड। तो इसके अंदर आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 2 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। प्री प्राइमरी टीचर, ये ग्रेजुएशन विथ एनटीटी एंड मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट अप्लाइड। जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पद के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, वो साथ साथ में एनटीटी होनी चाहिए और 2 साल का जो है जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पद को पढ़ाने का, उस विषय को पढ़ाने का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद ये देखिए आप प्राइमेसी, इसके अंदर एलिजिबिलिटी बताएगी अलग अलग, ठीक है। और अदर एक्टिविटी स्टाफ, इसके अंदर जैसे इंस्ट्रक्टर, पीटीआई, म्यूजिक, डांस, इसके लिए भी योग्यता बताई गई है। ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव फील्ड विथ मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट अप्लाइड। ठीक है, ये टीचिंग स्टाफ के लिए है और ये आपके लिए नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है। ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है। तो नॉन टीचिंग स्टाफ में काउंसलर है, सोशल एजुकेटर है, अकाउंटेंट है, रिस्पेक्टिशनिस्ट, लैब असिस्टेंट है, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब इनके लिए जो एलिजिबिलिटी फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ, योग्यता जो मांगी गई है वो क्या मांगी गई है? ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट इन क्लिनिकल साइकोलॉजिकल विथ मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फॉर काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विथ मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फॉर अकाउंटेंट। ठीक है, एक्सप्लोनोटिस्ट, बीएससी, बीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर लैब असिस्टेंट, ये योग्यता मांगी गई है। बाकी ये नोट देखिए, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ठीक है, इज मस्ट फॉर ऑल द पोस्ट along with good computer skill. Salary will not be a constraint for outstanding and deserving candidates. Society reserve the right to recall any post without prior information application within 7 days along with CV and recent passport. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है कि आपको इंग्लिश जो है, इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने में योग्य होने चाहिए, साथ ही साथ में कंप्यूटर के अंदर आपका नॉलेज होना चाहिए। तो आप इसके अंदर 7 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये देखिए, कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन एट, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, और आपका जो सिलेक्शन होगा इसके अंदर वो इंटरव्यू बेस के ऊपर किया जाएगा, बाकायदा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये थी आपके लिए व्याख्याता पद से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।